नमस्कार, मैं रेणु जोशी विद्या भारती पंजाब साप्ताहिक हिंदी न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले प्रस्तुत है होशियारपुर विद्या मंदिर के संस्कृत आचार्य श्री रजनीश शर्मा जी से सुभाषित और अमृत वचन। अश्वमेध सहस्त्रम च सत्यम च तुलयाधृतम अश्वमेध सहस्त्राब्धि सत्यमेव वशिष्यते। हजार अश्वमेधों की तुलना में सत्य का ही पलड़ा भारी रहेगा, अर्थात सत्य की महत्ता अधिक होगी। अतः सत्य हजार अश्वमेधों से भी श्रेष्ठ है। अमृत वचन। जीवन में सदैव एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करें, परखने का नहीं। भारत माता की जय। आइए नजर डालते हैं बीते सप्ताह की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे परिश्रम का परिणाम। श्री हर्ष कुमार जी। किसी समाज की उन्नति में श्रेष्ठ साहित्य की होती है महत्वपूर्ण भूमिका। श्री विजय नड्डा जी। मोरिंडा से अवकाश प्राप्त करने पर जितेंद्र शर्मा की गई मधुर स्मृतियों के साथ विदाई। मक्खू के प्रधानाचार्य का दायित्व अमनदीप कौर ने संभाला, जबकि सुखविंदर सिंह हुए सेवा मुक्त। तपा विद्या मंदिर द्वारा संचालित संस्कार केंद्रों का वार्षिक उत्सव संपन्न। मलेरकोटला के छात्रों ने एनसीसी द्वारा आयोजित 7 दिवसीय कैंप में लिया भाग। नूरमहल विद्या मंदिर को दान में मिला पानी गर्म करने वाला यंत्र। अब समाचार विस्तार से। 6 जनवरी विद्याधाम जालंधर विद्या भारती की योजना का पहला विद्या मंदिर सन 1952 में गोरखपुर में प्रारंभ हुआ था। तब से अनेक संघर्षों के बाद अब विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान एक अखिल भारतीय शैक्षणिक संगठन बन चुका है। विद्या भारती की स्वीकार्यता समाज के प्रत्येक वर्ग और देश के कोने कोने में तेजी से बढ़ रही है। राष्ट्रीय नीति 2020 हमारे ही परिश्रम का परिणाम है। इन परिस्थितियों में इस शिक्षा नीति को लागू करने व करवाने में हमारा दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। ये प्रेरक वाक्य 6 जनवरी को सर्वोत्तरी शिक्षा समिति के मुख्यालय विद्याधाम के डॉक्टर अंबेडकर सभागार में हर्ष कुमार जी ने उद्घाटन सत्र में उपस्थित प्रधानाचार्यों का मार्गदर्शन करते हुए कहे। उल्लेखनीय है कि श्री हर्ष कुमार जी विद्या भारती के विभिन्न दायित्वों पर गत 30 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में वे विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के प्रशिक्षण प्रमुख और शिक्षा क्षेत्र के मूल चिंतक हैं। आगे हर्ष कुमार जी ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी सर्वोत्तरी शिक्षा समिति की वार्षिक योजना बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर ऐसी योजना बनानी है जो समाज के सभी जातियों, उपजातियों, पंथ, संप्रदायों, भाषा और बोलियों के लोगों में विद्या भारती के विचारों को ले जाने में सहायक हो। हमारे शिक्षा तंत्र का स्वरूप राष्ट्रीय हो। हर्ष कुमार जी ने आगे कहा कि हमारा कार्य व्यक्ति आधारित ना हो। हम एक टीम, टोली व परिषद का गठन कर कार्य करें। 3 दिवसीय प्रांत वार्षिक योजना व प्रधानाचार्य बैठक के संयोजक रामपुरा फूल विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य सुनील मलिक जी ने बताया कि 6 जनवरी को प्रातः 7 बजे से 8 जनवरी को दोपहर 2 बजे तक चलने वाली इस 3 दिवसीय बैठक में कुल 16 सत्र हुए, जिसमें छात्रों के सर्वांगीण विकास के विषयों पर गहनता से चिंतन मनन होने के बाद सर्वोत्तरी शिक्षा समिति के 124 विद्या मंदिरों की योजना बनेगी। इस उद्घाटन सत्र में सबसे पहले नरोट मेहरा प्रधानाचार्य बोधराज जी ने सभी के समक्ष चरैवेति यही तो मंत्र है अपना गीत प्रस्तुत किया। इस उद्घाटन सत्र का प्रारंभ मां सरस्वती की वंदना से हुआ। वंदना के बाद हरियाल विद्या मंदिर की प्रधानाचार्य कंचन जी ने शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है भावपूर्ण गीत गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस योजना बैठक में भारी सर्दी के बाद भी अपने घरों के सुखों का त्याग कर पंजाब के कोने कोने से 92 प्रतिभागी उपस्थित हुए। मंच संचालन सोनाम विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्री अमित शर्मा जी ने किया, जबकि अधिकारी परिचय भिखी विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य गगनदीप पराशर जी ने किया। इस सत्र में सर्वोत्तरी शिक्षा समिति पंजाब के संगठन मंत्री श्री राजेंद्र कुमार जी और विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री विजय नड्डा जी भी उपस्थित रहे।
ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦਿਆਧਾਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਉਪਜਾਤੀਆਂ, ਪੰਥ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਨੀਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 16 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੱਡਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। 8 जनवरी विद्याधाम जालंधर। आज समाज में एक सामान्य धारणा बन चुकी है कि अपने परंपरागत साहित्य गीता, रामायण, गुरुवाणी आदि में लोगों की रुचि नहीं रही है, लेकिन यह धारणा ठीक नहीं है। लोगों को इनमें रुचि तो है परंतु लोगों तक ये श्रेष्ठ साहित्य पहुंच ही नहीं पाता है। किसी समाज की उन्नति में श्रेष्ठ साहित्य की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये शब्द विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री विजय नड्डा जी ने सर्वहितकारी शिक्षा समिति के मुख्यालय विद्याधाम के डॉक्टर अंबेडकर सभागार में कहे। उल्लेखनीय है कि 6 से 8 जनवरी तक सर्वहितकारी शिक्षा समिति की योजना व प्रधानाचार्य बैठक संपन्न हुई। इस कार्यक्रम के समापन सत्र में श्री विजय नड्डा जी ने ये प्रेरक वाक्य कहे। आगे अपने संबोधन में विजय नड्डा जी ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा व भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की प्रांतीय इकाई सर्वहितकारी शिक्षा समिति को NHPC ने एक बड़ी भेंट की है। इस बस का उपयोग साहित्य रथ के रूप में पंजाब की सीमा पर स्थित गाँव में चल पुस्तकालय के रूप में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पंजाब के सभी सर्वहितकारी विद्या मंदिरों में साहित्य मेला का आयोजन किया जाएगा, जहां ये वैन जाएगी। इससे पूर्व NHPC द्वारा CSR के अंतर्गत सर्वहितकारी शिक्षा समिति पंजाब को साहित्य रथ हेतु मोबाइल वैन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर NHPC के डायरेक्टर डॉक्टर अमित कंसल जी स्वयं उपस्थित रहे। डॉक्टर अमित कंसल जी ने सर्वहितकारी शिक्षा समिति के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों की अत्यधिक आवश्यकता है ताकि नई पीढ़ी भारतीय संस्कृति व संस्कारों से जुड़ सके और उनमें देश के प्रति गौरव भाव का निर्माण हो सके। सर्वहितकारी शिक्षा समिति के संगठन मंत्री श्री राजेंद्र कुमार जी, वित्त सचिव श्री विजय ठाकुर जी, मोहाली के पर्यावरणविद ओम प्रकाश जी इस अवसर पर उपस्थित रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सारियां भी बैठी हुई हैं। कोई कौन बैठी है? पाँच जनवरी मोरिंडा। स्वामी शिवानंद सर्वहितकारी विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्री जितेंद्र शर्मा जी को अवकाश प्राप्त करने पर मधुर स्मृतियों के साथ विदाई दी गई। स्मरणीय है कि जितेंद्र शर्मा जी ने अगस्त 2017 में इस विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य का दायित्व ग्रहण किया था, परंतु सर्वहितकारी शिक्षा समिति में उनको कार्य करते हुए 33 वर्ष हो चुके हैं। इन वर्षों में उन्होंने 40D चंडीगढ़ विद्या मंदिर में अंग्रेजी आचार्य, बरनाला विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य, संकुल प्रमुख, प्रांत परीक्षा प्रमुख, प्रांत पूर्व छात्र परिषद प्रमुख और प्रांत अंग्रेजी विषय परिषद प्रमुख आदि दायित्वों को सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए योजना पूर्वक परिश्रम की एक मिसाल कायम की है। वर्तमान में श्री शर्मा जी का केंद्र मोहाली में रहेगा। वे प्रांत के पूर्व छात्र परिषद के साथ साथ सेवा क्षेत्र की शिक्षा का भी प्रांत में मार्गदर्शन करेंगे। जितेंद्र शर्मा जी की विदाई कार्यक्रम में उपस्थित प्रांत मंत्री चंद्रहास गुप्ता जी ने उनके सफल, सुखद व मंगलमय भविष्य की कामना की।
4 जनवरी को मक्खू विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य का दायित्व अमनदीप कौर ने संभाला, जबकि सुखविंदर सिंह को प्रधानाचार्य के दायित्व से सेवा मुक्त किया गया। इस अवसर पर विभाग सचिव दीपक कोयल जी और शिक्षा समिति के प्रांत प्रतिनिधि राजीव आहूजा जी उपस्थित रहे। स्मरणीय है कि अमनदीप कौर 12 वर्षों से इसी विद्या मंदिर में अध्यापिका के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। सर्वितकारी विद्या मंदिर तपा द्वारा संचालित संस्कार केंद्र का वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों द्वारा गिद्दा, भंगड़ा, डांस आदि बहुत ही मनमोहक ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके माता पिता को भी बुलाया गया। वह अपने बच्चों का यह प्रोग्राम देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रमनदीप कौर ने छात्रों को पुरस्कार देकर उत्साहित किया। राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा 7 दिवसीय वार्षिक ट्रेनिंग कैंप का रूपनगर में आयोजन किया गया, जिसमें सर्वितकारी विद्या मंदिर मरेल कोटला के 20 छात्रों ने भाग लिया। विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्री प्रेम सिंह खिमटा जी ने बताया कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एक स्वैच्छिक संगठन है जो देश के युवाओं को अनुशासित कर उसमें देशभक्ति की भावना पैदा करता है। कैंप के माध्यम से आर्मी सेवाओं के लिए कैडेट्स को तैयारी का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। इस कैंप में देश भर के विद्यालयों और कॉलेजों से आए छात्रों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। नूर महल विद्या मंदिर को दान में पानी गर्म करने वाला यंत्र भेंट किया गया। प्रधान संत कुमार जी की अध्यक्षता में मां चिंतपूर्णी श्री भगवती सेवा दल के सदस्य रमेश चंद्र नैयर जी व पवन कुमार भोला जी की तरफ से छोटे बच्चों को सर्दियों में गर्म पानी करने वाली मशीन दी गई। विद्या मंदिर परिवार की ओर से उनका धन्यवाद किया गया। प्रस्तुत है फगवाड़ा विद्या मंदिर के शिशु वाटिका की गतिविधियों की सुंदर वीडियो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सब एक गेम खेलेंगे, ठीक है। तो इस गेम में जो मैंने टेबल पे बॉटल रखी है, ये जो साइड में 2 बच्चे खड़े हैं उसमें से उस बॉटल को किसी एक ने उठाना है। तो देखेंगे कौन उठाएगा। तो वो बॉटल को उठाने से पहले मैं कुछ ना पार्ट्स ऑफ बॉडी बोलूँगी, ठीक है। तो आपने वहीं पे अपनी फिंगर को ऐसे टच करना उस पार्ट के साथ, ठीक है। आइज बोलूँगी तो आइज पे, नोज पे। जब मैंने बॉटल बोलना है तो फटाफट से इन दोनों में से किसी भी एक बच्चे ने वो बॉटल को उठा लेना है, ओके। देखते हैं कौन जीतता है, ओके। ओके, गुरनूर एंड सुखलीन। हेड, आइज, नोज, बॉटल। दोनों नहीं, फिर से करते हैं। आइज, नोज, बॉटल। सुखलीन। भीखी सीबीएसई विद्या मंदिर की आकर्षक वीडियो। Vidya Mandir Bhikhi, Punjab, which is a state unit of Vidya Bharati and All India Educational Institution. The school offers a clean and well-organized environment that is conducive to learning. Our institution has a strong team of more than 80 staff members in all capacities who are dedicated and inspired. When looks back and the past years, there is a satisfying feeling to see clear evidence of stability and sustainability both in academic and non-academic areas. The school also offers Playway Wing, providing ultra-modern facilities for all-round development of children. Our school library creates a beautiful environment for the students to learn and grasp knowledge. Our school library has a good collection of books related to various subjects. As we are living in the world of science and technology, so the need to understand scientific concepts and theories is extremely great. Our school has well-equipped scientific labs where all students practice various experiments of chemistry, physics, and biology. As we all know, technology plays a major role in 21st century education. Our school provides the students a well-equipped computer lab with well-trained staff. With great pleasure, I would like to present in a nutshell the highlights of the academic year.
The system of education in the school is a blend of theory and practice in right proportion to arrive at a comprehension curriculum. Our students have shown an excellent performance and secured 100% result in 10th and 12th board exams in the session 2021-22 with highest marks 482 out of 500 in science stream, 469 in commerce stream and 476 in arts stream. Apart from this, the school got 470 marks out of 500 in class 10th. Our special achievers Gaurish Jindal and Smeeksha selected in MBBS and Himanshi as well selected in JEE this year. The school feels very proud to have a good number of dedicated teachers. सप्ताह बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह की नई सुर्खियों के साथ। नमस्कार।